पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और ए.एस. बोपन्ना की खंडपीठ ने आज यह फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 8 लाख रुपए की सालाना आय के मानदंड के औचित्य पर इस साल मार्च में फैसला करेगा। याचिकाकर्ताओं ने नीट स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अखिल भारतीय कोटा में 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने वाली मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी की 29 जुलाई की अधिसूचना को चुनौती दी थी। पटना के महेंद्रू घाट रेल परिसर में आज पीएम गति शक्ति योजना का पूर्वी क्षेत्र कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। सम्मेलन का आयोजन रेल मंत्रालय और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि शामिल हुए। विभिन्न मंत्रालय के प्रतिनिधियों की भी कॉन्फ्रेंस में सहभागिता रही। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इस दूरदर्शी योजना से बिहार जैसे राज्यों की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और औद्योगिक उत्पादन में सुधार होगा। प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा विजन है। सर के प्रोग्राम को अगर सफलता मिलती है तो उसमें सीमेंट, धातु, बिजली, कई उत्पादन के जो क्षेत्र हैं इससे काफी जुड़ेंगे, उनकी मांग बढ़ेगी और औद्योगिक उत्पादकता में भी इसका काफी सुधार होगा। समारोह को उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने कहा कि यह सम्मेलन पूर्वी क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एक सार्थक पहल है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा के विकास को बढ़ावा देने से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन में रेलवे अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। पीएम गति शक्ति योजना के बारे में पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने जानकारी दी। इस पीएम गति शक्ति योजना के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय एवं राज्य सरकारों के जितने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्लान्स हैं और जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनका एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग किया जाएगा और इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट में कमी आएगी, साथ ही जो ट्रांसपोर्टेशन की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है उसमें भी कमी आएगी। इससे देश में औद्योगिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक आरती गुप्ता ने बताया कि अगले 2 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का पूर्वानुमान है। अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग के 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान है। सुबह के समय प्रदेश भर के कुछ स्थानों पर मध्यम से घने स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। इधर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य हिस्सों में कुछ स्थानों पर आज हल्की बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक चटिया में 6.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ भागलपुर जिले का सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। आप श्रोताओं की सुविधा के लिए आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का सवाल हम फिर से दोहरा रहे हैं। आज का सवाल है, गदर आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_पटना को भी फॉलो कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश ने 150 करोड़ से अधिक टीके लगाकर इतिहास रचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताई। कोविड के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और छात्रावासों को 21 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा, पीएम गति शक्ति योजना से बिहार जैसे राज्यों की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार।